अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नादरीन, आज फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले की तरह एक और बहुत तलख बातों से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और आज भी यूं ही लग रहा था बदकिस्मती के साथ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पाक आर्मी के तर्जमान की नहीं बल्कि एक सियासी जमात के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये पिछले 1.5-2 साल से एक अलमिये के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। बहुत अफसोस होता है जब हम अपनी पाक फौज की ऐसी तर्जमानी देखते हैं कि जो एक सियासी जमात की तर्जमानी लगती है। आज फिर उन्होंने दबे अल्फाज में PTI के खिलाफ जो सख्ती का मुजाहरा किया, सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल किए। और बानी PTI इमरान खान साहब से मुतल्लक जब सवाल किया गया तो उस सवाल के मुतल्लक भी उन्होंने ये कहा कि उनका केस आर्मी कोर्ट में ही चलाया जाएगा और अगर वो मुलव्वस हुए तो उनको निपटा भी जाएगा, उनको सज़ा भी दी जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं इस तरह की जो बार बार हो रही हैं तवातर के साथ, वो एक तरह से हमें ये लगता है कि एक तरह से वो धमकी दी जा रही है। और बहुत सारे जो केसेस पहले भी हुए हैं और जो अब भी हो रहे हैं वो सबके सामने है, कौम के सामने है। हर जी शऊर को नज़र आता है कि ये 2 नंबर केसेस हैं, ज़बरदस्ती बनाए गए हैं और ज़बरदस्ती ही इनके फैसले भी करवाए जाते हैं। तो इसी तरह ये जो आर्मी कोर्ट के हवाले से या जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग यूँ समझ रहे हैं कि वो एक तरह से एक धमकी है PTI वालों के लिए, इमरान खान साहब के लिए या उनके जो फॉलोअर्स हैं। क्या इसको आज की नौजवान नस्ल कबूल करने को तैयार है? क्या उनकी बातों को वो सच मानने के लिए तैयार हैं? क्या PTI के जो नुमाइंदे हैं, PTI के जो बड़े हैं या PTI के इमरान खान जो चेयरमैन हैं, क्या वो इन सारी चीज़ों से खौफजदा होकर डर के बैठ जाएंगे? तो जहाँ तक इमरान खान साहब के हवाले से बात है तो उन्होंने अलल ऐलान कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में नहीं झुकेंगे, वो कोई डील नहीं करेंगे। वो अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की आने वाली नस्लों के लिए डट के खड़े हैं। वो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और वो मर जाएंगे जेल के अंदर, लेकिन वो कोई डील नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि दूसरी क़यादत जो बाहर है, जो आज़ाद हैं, उनके मुतल्लिक़ अजीबो-गरीब किस्म के शकूक व शुबहात जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो क़यादत खुलकर उनकी रिहाई के लिए बात नहीं करती, इक़दामात नहीं करती। जो लोग हैं वो अपने तौर पे ही मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जो जंगजू हैं, जो हक़ और सच की जंग को लेकर चल रहे हैं, वही अपनी मेहनत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो लीडरान हैं वो टीवी की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक हैं और वो किसी भी तौर पे जो एक जायज़ कोशिश होती है, जो एक बड़ी भरपूर नीयत के साथ कोशिश की जाती है, वो उस कोशिश को अभी तक नहीं कर सके, ना उसमें कामयाब हो सके हैं और ना ही उन्होंने इसको करने की कोशिश की है। ये एक बदकिस्मती है, एक अलमिया है जो कि नज़र नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा बाहर की क़यादत है। बयानात उनके बहुत सारे आ जाते हैं, धमकियाँ भी बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन अमली जामा वो नहीं पहनाते। आपस की थोड़ी सी नाराज़गियाँ हैं या थोड़ी सी आपस में जंग चल रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बड़ा है, कौन नहीं, कौन हीरो है, कौन ज़ीरो है। ये जंगें चल रही हैं, लेकिन इसका नुकसान खान साहब को भी हो रहा है, खान साहब की पार्टी को भी हो रहा है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस मुल्क को भी बहुत नुकसान हो रहा है, जो कि हमारे अदारों को भी सोचना चाहिए। अदारों के जो बड़े हैं उनको सोचना चाहिए कि मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया है उनकी शायद ज़ाती रंजिशें जो हैं उनकी वजह से। तो इस मुल्क का ख्याल रखें। पाकिस्तान की आवाम अपने मुहब्बे वतन लीडर के साथ खड़ी है और वो उसका कब तक साथ देगी या आइंदा आने वाले वक्तों तक पता चल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।